हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइफ टारगेट। आज के इस वीडियो में हम आपको एलएलबी कोर्स के बारे में डिटेल्स में बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि एलएलबी कोर्स क्या होता है, एलएलबी कोर्स कौन कर सकता है, एलएलबी कोर्स में एडमिशन कैसे लिया जाता है, एलएलबी कोर्स में कितनी फीस लगती है, साथ ही एलएलबी कोर्स करने के बाद कैरियर के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन सभी को डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एलएलबी को इंग्लिश में बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं, जिसे बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। एलएलबी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ का एक शॉर्ट नेम है। इस कोर्स में कानून के बारे में पढ़ाया जाता है और एलएलबी की डिग्री एक छात्र को वकील बनने, जज बनने या लीगल कंसल्टेंट बनने या कानूनी विभाग क्षेत्र में काम करने के लिए योग्यता प्रदान करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वकील या जज या एडवोकेट या फिर कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए एलएलबी कोर्स करना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ही आप आगे का प्रोसीजर कर पाएंगे। और ये जो एलएलबी कोर्स है ये 3 साल का होता है, जिसे कोई भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कोर्स को कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं और इसमें कितना टाइम लगता है, इसको एक बार डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो एलएलबी कोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी 50% मार्क्स के साथ, तो वह स्टूडेंट्स एलएलबी कोर्स में एडमिशन कर सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर आप चाहे तो बीएससी के स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट पास किए हो, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और यह कोर्स 3 साल का होता है। यह कंप्लीट कोर्स आपका एलएलबी का 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट 12 कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद वह स्टूडेंट लॉ के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है तो उनके लिए एक अलग से कोर्स आता है, जिसे कि बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी और बीकॉम एलएलबी के नाम से जाना जाता है। तो मतलब यहाँ पर अगर आपने 12 आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ पास किया है तो आपके लिए बीए एलएलबी कोर्स होता है। वहीं अगर आपने 12 साइंस के साथ पास किया है तो उस केस में आप बीएससी एलएलबी कर सकते हैं। और वहीं अगर आप 12 कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ पास किए हैं तो उस केस में आप बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं। ये एक्चुअली इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें आपका बीए और इसके साथ साथ एलएलबी दोनों कोर्स एक साथ कंप्लीट हो जाता है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसने 12th पास किया है, उनके लिए खास बेनिफिट है। और ये कोर्स 5 साल का होता है, यानी कि 5 साल के अंदर में आपका एलएलबी का कोर्स और प्लस में ग्रेजुएशन का कोर्स, ये दोनों कोर्स एक साथ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उसके पास एलएलबी कोर्स का ही ऑप्शन होता है, लॉ के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए और लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग यह बात कर लेते हैं कि एलएलबी कोर्स जिसे कि ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है, उस कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 2 तरीके हैं, फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम पास करके और सेकंड डायरेक्ट एडमिशन। तो एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर, साथ ही साथ कुछ स्टेट लेवल पर और साथ ही साथ कुछ कॉलेज के द्वारा भी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाता है, जिससे आप एलएलबी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जिसमें कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट क्लैट एक राष्ट्रीय स्तर के लॉ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ली जाने वाली एंट्रेंस परीक्षा होती है, जिसमें देश भर के स्टूडेंट्स सम्मिलित हो सकते हैं। जिसे पास करके आप देश के टॉप बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। क्लैट एग्जाम के अलावा ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट EILET और कॉमन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट LSET और इसके अलावा और भी कई सारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जो कि कॉलेज के द्वारा भी आयोजित की जाती है। तो इनमें से कोई भी आपको कोई सा भी एंट्रेंस टेस्ट पास करके यहाँ पर एडमिशन लेना होगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो इसके बाद आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट पास करके एलएलबी में एडमिशन लेते हैं तो उस केस में आपको काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकते हैं, जिसकी फ़ीस भी काफ़ी कम होती है। लेकिन वहीं अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो ऐसे में हम आपको बता दें कि कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जो डायरेक्ट एडमिशन करवाती है, लेकिन उस केस में आपको हो सकता है कि बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ जाए और जहाँ पर आपकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। और वहीं इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस वगैरह कम होती है। तो उस केस में आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वह कॉलेज सही है या नहीं।
इसकी इन्फॉर्मेशन आप पहले ही ले लें, नहीं तो पता चला कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है लेकिन उसके बाद उस डिग्री की कोई खास वैल्यू नहीं रहे। तो ये तो हुआ प्रोसेस एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेने की। चलिए अब हम लोग यह बात कर लेते हैं कि एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से ऐसे बेस्ट और टॉप कॉलेजेस हैं जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो यहाँ पर आप एमआईटी लॉ स्कूल नई दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, यूपीएस देहरादून, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, एएलपीयू जालंधर जैसे कई सारे कॉलेजेस हैं। इसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, आप इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेने पर आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो एलएलबी कोर्स में कितनी फीस लगती है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। इसके अलावा कॉलेज के द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको दी जाती है, इन सभी बातों पर फीस निर्भर करती है। फिर भी एक रफली हम आपको आइडिया दे दें तो हम आपको बता दें कि अगर आप किसी सरकारी कॉलेज से एलएलबी कोर्स करते हैं तो उस केस में आपको 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का सालाना फीस पे करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर 40,000 से 1,00,000 रुपये तक का सालाना फीस पे करना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा भी फीस पे करना पड़े, ये कम्प्लीटली कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो अब हम लोग यह बात कर लेते हैं कि अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपके पास करियर के क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो एलएलबी करने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स लीगल कंसल्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लॉ प्रोफेसर, लॉ रिपोर्टर, सेल्स टैक्स, एक्साइज डिपार्टमेंट, नोटरी, लीगल एक्सपर्ट, सेक्शन जज, ट्रस्टी, लॉ प्रोफेसर, सब मजिस्ट्रेट, एडवोकेट आदि बन सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एलएलबी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास करियर के ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई सा भी करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वहीं इनकी सैलरी की बात करें तो एलएलबी कोर्स करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा पोस्ट पर आप सिलेक्ट हुए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि कोई भी व्यक्ति एलएलबी क्लियर करके ऑल इंडिया बार एग्जाम की परीक्षा क्लियर करके एडवोकेट बन सकता है। इसके बाद उन्हें किसी बड़े एडवोकेट के अंदर में रहकर कुछ सालों तक प्रैक्टिस करनी होती है, जहां इन्हें 15,000 से 20,000 रुपये तक की रेंज में स्टार्टिंग सैलरी दी जाती है। लेकिन अगर कोई एडवोकेट बनने के बाद प्रसिद्धि हासिल कर लेता है और अपने क्लाइंट को अच्छे से हैंडल करना शुरू कर देता है तो उस केस में उन्हें एक हियरिंग के लिए 1,00,000 रुपये तक के भी फीस ऑफर की जाती है। तो ये कुछ डिटेल्स है, आप समझ सकते हैं कि आप जितना अच्छा आपका जो लॉ पर पकड़ होगा और आप जितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसी के बेस पर आपकी सैलरी रहती है। और जनरली ये सैलरी 40-50,000 रुपये से ऊपर ही रहती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम एक अलग से एक डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं एलएलबी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।